नमस्कार। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापाकुंशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। जो व्यक्ति पापाकुंशा एकादशी का व्रत विधिपूर्वक करता है उसे 100 सूर्य यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस साल पापाकुंशा एकादशी व्रत कब है? पापाकुंशा एकादशी व्रत का पूजा मुहूर्त महत्व क्या है, चलिए जानते हैं। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को दोपहर 3:14 से आरंभ होगी। इस तिथि की समाप्ति 25 अक्टूबर दिन बुधवार को दोपहर 12:32 पर होगी। उदया तिथि के आधार पर इस साल पापाकुंशा एकादशी का व्रत 25 अक्टूबर को रखा जाना उत्तम है। इस साल पापाकुंशा एकादशी का व्रत 3 शुभ योग में है। पापाकुंशा एकादशी के दिन रवि योग, वृद्धि योग, ध्रुव योग बन रहे हैं। उस दिन रवि योग सुबह 6:28 से प्रारंभ हो रहा है और दोपहर 1:30 तक मान्य रहेगा। वहीं वृद्धि योग प्रातः काल से आरंभ होगा और वह दोपहर 12:18 तक रहेगा। इसके बाद से ध्रुव योग शुरू होगा, जो रात तक है। 25 अक्टूबर को पापाकुंशा एकादशी व्रत की पूजा आप सूर्योदय के बाद से कर सकते हैं, क्योंकि उस समय से रवि योग और वृद्धि योग रहेगा। ये दोनों ही शुभ योग हैं। वृद्धि योग में आप जो भी कार्य करते हैं उसमें फल की वृद्धि होती है। रवि योग सूर्य के प्रभाव वाला होता है। व्रत के दिन आप पूजा के लिए राहु काल का त्याग करें। उस दिन राहु काल दोपहर 12:05 से दोपहर 1:29 तक है। राहु काल में एकादशी की पूजा ना करें। पापाकुंशा एकादशी के दिन भद्रा और पंचक भी हैं। उस दिन भद्रा सुबह 6:28 से शुरू हो रही है और दोपहर 12:32 तक रहेगी। भद्रा का वास धरती पर है, तो इस समय कोई शुभ कार्य ना करें। पापाकुंशा एकादशी पर पूरे दिन पंचक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यदि आपने जाने या अनजाने में कोई पाप किया है, उसके प्रायश्चित के लिए पापाकुंशा एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करें। उनकी कृपा से आपके सब पाप मिट जाएंगे। इस दिन आप अपनी क्षमता के अनुसार दान करके पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। पापाकुंशा एकादशी पर अन्न, जल, तिल, गाय, भूमि, सोना आदि का दान करना चाहिए। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापाकुंशा एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी का व्रत रखने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही यमलोक की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस कथा के महत्व के बारे में विस्तार से बताया था। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ इस व्रत कथा तथा पाठ जरूर करना चाहिए। विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर और हिंसक था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति में ही बीता था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगिरा ऋषि से मिला। उसने अंगिरा ऋषि से कहा, मेरा कर्म बहेलिया का है और इस कारण मुझे न जाने कितने ही निरीह पशु पक्षियों मारना पड़ रहा है। मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, इसलिए मुझे नरक ही जाना पड़ेगा। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापाकुंशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा ने कहे अनुसार उस बहेलिया ने पापाकुंशा एकादशी का व्रत रखा। अश्विनी माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन पापाकुंशा एकादशी का व्रत रखा जाता है। बहेलिया ने विधि पूर्वक इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया और व्रत रखा। भगवान विष्णु की कृपा से बहेलिया को सारे पापों से छुटकारा मिल गया और मृत्यु के बाद जब यमदूत बहेलिया को यमलोक लेने के लिए आया तो वह चमत्कार देखकर हैरान हो गया। पापाकुंशा एकादशी के प्रताप के कारण बहेलिया के सभी पाप मिट चुके थे। यमदूत को खाली हाथ यमलोक जाना पड़ा। बहेलिया भगवान विष्णु की कृपा से बैकुंठ लोक को गया।